Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दा दशकों से विवाद का विषय बना हुआ है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस मामले पर अपनी राय व्यक्त की, जो हमें इस मुद्दे पर एक नए दृष्टिकोण से विचार करने पर मजबूर करती है। और इसीलिए चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का कश्मीर मुद्दे पर क्या रुख है, और इसके साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि शिमला समझौता क्या है और भारत पाकिस्तान के बीच इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। दरअसल फरहान हक ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कश्मीर मुद्दे का अंतिम समाधान संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाना चाहिए और मानवाधिकारों का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। उनका ये बयान एक फिलिस्तीनी पत्रकार द्वारा कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की स्थिति के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में आया। फरहान ने कहा, कश्मीर पर हमारा रुख अपरिवर्तित है। जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दे का अंतिम समाधान संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाना है और मानवाधिकारों का पूर्ण सम्मान होना चाहिए। हक ने शिमला समझौते का भी जिक्र किया। 1972 में हुए इस समझौते पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। ये समझौता दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौता है और कश्मीर मुद्दे पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को खारिज करता है। शिमला समझौते के अनुसार दोनों पक्षों के बीच मतभेदों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से और द्विपक्षीय बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। तो वहीं भारत ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि वो आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त माहौल में पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध चाहता है, लेकिन पाकिस्तान बार बार आतंकी गतिविधियों को अंजाम देकर कश्मीर में दहशतगर्द फैलाकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। बता दें, 5 अगस्त 2019 को भारत ने संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकार प्रावधानों को समाप्त कर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया और राज्यों को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। इससे भारत पाकिस्तान के संबंधों में खटास आई। इस निर्णय के बाद पाकिस्तान ने भारत के इस कदम की कड़ी निंदा की और इसे कश्मीरियों के अधिकारों का उल्लंघन बताया। वहीं भारत का कहना है कि ये कदम जम्मू कश्मीर के विकास और स्थिरता के लिए आवश्यक था और ये सच भी है। वैसे भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख उसके अभिन्न अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि भारत अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं करेगा। फरहान हक की टिप्पणी और शिमला समझौते की याद दिलाते हुए ये स्पष्ट होता है कि संयुक्त राष्ट्र कश्मीर मुद्दे पर एक शांतिपूर्ण और द्विपक्षीय समाधान का समर्थन करता है। शिमला समझौते के तहत दोनों देशों को शांतिपूर्ण तरीके से अपने मतभेदों को हल करना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद और सीमा पार से होने वाले हमले इस प्रक्रिया को बाधित करते हैं। अब आपका क्या कुछ कहना है कश्मीर मुद्दे पर? जिस तरह से फिलिस्तीनी पत्रकार को यूएन ने जवाब दिया, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।